नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। ऐसा माना जाता है कि जंगल ही जानवरों के असली घर होते हैं। जंगल और जानवरों के बीच का अटूट रिश्ता होता है। जंगलों के बिना जानवरों का जीवन असंभव है। वहीं जंगल भी जानवरों की तरह बेजान से नजर आने लगते हैं, लेकिन इंसान मानता नहीं है। उसे इन दोनों के बीच का ये रिश्ता शायद रास नहीं आता, इसलिए वो लगातार इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता रहता है, जिसके चलते हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अपने घर में भी जंगली जानवर सुरक्षित नहीं है। देखिए रिपोर्ट। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों के लिए असुरक्षित जगह साबित होती जा रही है। हाल ही में 25 बाघों के लापता होने की खबर सामने आई है। उसके बाद आनंद फानन में वन विभाग ने 10 बाघों को तो ढूंढ निकाला, लेकिन गायब हुए 15 बाघ वन विभाग की नजर से ओझल हो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए वन विभाग एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन अदृश्य हो चुके बाघ पूरे टाइगर रिजर्व में नजर नहीं आ रहे हैं। 25 बाघों में से 10 बाघ तो मिल चुके हैं जी। तो बच गए 15 बाघ। 15 बाघों के बारे में हमने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें से 10 बाघ जो थे वो थोड़े वयस्क उम्र के थे और 5 बाघ जो थे वो नए उम्र के बाघ थे। 10 में से 5 बाघ तो अत्यंत वृद्ध थे, जो लगभग 16 से लेकर के 20 वर्ष तक की उम्र तक के बाघ थे, जिसमें T13, T3 ऐसे कई तरह के बाघ शामिल है, जो कि बहुत ही बूढ़े बाघ कह सकते हैं, जिनकी मृत्यु की बहुत बड़ी संभावना है और वो अब तक जिंदा रहना कोई आश्चर्य से कम नहीं है। तो उनको क्यों शामिल किया गया है बाघों की इस गणना में, मुझे पता नहीं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह जंगली जानवरों को देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह में से एक है, लेकिन बाघों का ये घर टाइगर के लिए रहस्य बन गया है। बीते कुछ दिनों में जिस रहस्यमय तरीके से 15 बाघ गायब हुए हैं, वो वन विभाग के अधिकारियों के लिए एक पहेली बन गए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 3 नवंबर को T86 बाघ की मौत के बाद खलबली मची है। लगातार हो रही बाघों की मौत और इनके गायब होने की घटनाओं ने विभागीय अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। 4 नवंबर को रणथंभौर से गायब बाघों की जांच को लेकर 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी अगले 2 महीने में रिपोर्ट देगी। बाघ जो है एक बहुत बड़े पार्क में कहाँ जाकर के अपने वृद्धावस्था में छुप करके मरता है, क्योंकि यह है एक तरह का शिकारी प्राणी। शिकारी प्राणी जानता है कि उसका शिकार कैसे किया जा सकता है, उसको अपने सारे संभावित खतरों से पहले से ही संभावना से वो जानकारी रखता है, तो वो अपने आप को पहले से ही छुपा के रखता है। उसका छुपाना, वो हम मानव से नहीं छुपना है, उसको छुपना है अन्य वन्य जीवों से, जो उसके बराबर के अन्य बाघ है उनसे छुपना है, जो स्कैवेंजर्स है उनसे छुपना है। तो वो अपने आप को छुपा के ही अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। ये बहुत कम संभावना है जब हम किसी भी मृत बाघ को जो प्राकृतिक रूप से मरे उनको देख लें। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व से पिछले 10 साल में 29 बाघ, बाघिन और शावक गायब हुए हैं, जबकि बीते 2 साल में 25 बाघ, बाघिन और शावक गायब हुए हैं। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्होंने इस मामले की जांच के लिए CCF को कई लेटर लिखे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद कमेटी का गठन किया गया है। 2 बाघ उसमें से ऐसे थे जो कि बहुत बार उनके बारे में बीमार की सूचनाएं आ चुकी, जैसे कि T99 उसके मिसकैरेज हुआ था, गर्भपात हुआ, और अब की बार वो वापस प्रेग्नेंट थी। तो ऐसा लोग मानते हैं कि हो सकता है कि वो एक वजह बना हो। इसी तरह से T63 वो भी अपने आप में अपनी लगभग उम्र पूरी कर चुकी थी,
और वो एक बार तो मृत घोषित कर दी गई थी। चारों तरफ मीडिया में ये प्रश्न ये बात आई थी कि क्या वो बाघ मृत हो गई, और इसके बाद उसको दवाई दे करके और बेट दे करके और वापस एकदम से रिवाइव किया गया। वो बाघिन भी इस तरह से ही वृद्ध के आसपास थी। दरअसल वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रणथंभौर में जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से बाघों को टेरिटरी के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से बाघों में आपसी संघर्ष बढ़ रहा है। कमजोर बाघ रणथंभौर से बाहर निकल रहे हैं। कई मर्तबा ताकतवर बाघ से संघर्ष होने पर कमजोर बाघ की मौत भी हो जाती है। विभागीय अधिकारियों की कमजोर मॉनिटरिंग के चलते कई बार मृत बाघों का पता नहीं चल पाता और विभाग उस बाघ को मिसिंग मान लेता है। रणथंभौर से लापता हुए 25 बाघों में से जांच कमेटी गठित होते ही रणथंभौर के वन अधिकारी 10 बाघों का मिलना बता रहे हैं। जो नए जवान 5 बाघ है वो चिंता का विषय हो सकते हैं। उनमें ज्यादातर नर है। नर बाघों की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ये बाघ टेरिटोरियल फाइट में भी मर सकते हैं या किसी मानव के साथ संघर्ष में भी मर सकते हैं। तो हमें इन 5 बाघों के बारे में चिंता करनी चाहिए। 25 के बारे में कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25 में से 10 मिल ही चुके हैं और बाकी 10 जो थे उनके बारे में संभावना बनती है कि वो प्राकृतिक मृत्यु मरे होंगे। परंतु जो 5 बाघ है उनके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। और 5 बाघ में ज्यादातर चूंकि मेल है तो मेल के आपस में संघर्ष की संभावना ज्यादा बनती है। केवल एक फीमेल है उसमें जिसका नंबर है T138। वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बाकी मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इश्यू अब बाकी नहीं रह गया। इस मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने 22 अक्टूबर 2024 को 25 बाघों के लापता होने को लेकर मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखा था। पत्र में बताया था कि रणथंभौर से 25 बाघ लापता हो गए हैं। काफी समय से इन बाघों की जानकारी नहीं मिलना चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर रणथंभौर के वन अधिकारी बाघों की मॉनिटरिंग को लेकर इतने लापरवाह क्यों बने रहते हैं। कमेटी अब इस मामले को किस तरह देखती है, ये तो आने वाले वक्त में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। बीतता वक्त इस बात का गवाह है कि इंसान बाघों का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ है, जिसका नतीजा है कि आज बाघ संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तेजी से सिकुड़ते जंगल और शिकारियों की उन पर नजर ने बाघों की संख्या में काफी कमी ला दी है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो बाघ अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। बीते करीब 2 साल में राजस्थान के रणथंभौर में बाघों की मौत के जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। 3 दिन पहले T86 टाइगर की मौत के बाद एक एक कर खुलासे हो रहे हैं, जिसने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। इस दौरान टाइगर के शव पर करीब 2 दर्जन से अधिक घाव हैं। इसको लेकर आशंका है कि टाइगर पर किसी धारदार हथियार और पत्थरों से हमला किया गया है, लेकिन मौके से बारूद का पाउडर भी मिला है, जो माइंस में विस्फोट करने के दौरान काम आता है। ऐसे में अब टाइगर की मौत को लेकर अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले शनिवार को रणथंभौर से सटे उलियाड़ा गांव में खेत पर बकरी चरा रहे भरत लाल मीणा पर बाघ T86 ने हमला कर दिया था। इससे भरत लाल मीणा की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके अगले ही दिन T86 का शव मिला था। चर्चा है कि भरतलाल की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने बाघ पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। 10 बाघ गायब होने की खबर ने तो पूरे वन विभाग को हिलाकर रख दिया है।
बीते 1 साल में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कुल 75 टाइगर थे। जनवरी 2023 में 1 बाघ, 1 बाघिन और 1 शावक की मौत। फरवरी 2023 में 1 बाघिन की मौत। मई 2023 में 1 बाघ की मौत। सितंबर 2023 में 2 शावकों की मौत। दिसंबर 2023 में 1 शावक की मौत। जनवरी 2024 में 1 बाघिन और 2 शावकों की मौत। जुलाई 2024 में 1 बाघ की मौत। नवंबर 2024 में 1 बाघ की मौत। ये आंकड़े इस बात के पक्के सबूत हैं कि जंगलों में बाघों की मौत हो रही है और वन विभाग बस मरने वाले बाघों को गिन रहा है और अपनी नाकामी के सबूत दे रहा है। दो 2014-15 में 5 टाइगर की मौत हुई। 2016-17 में 2 बाघों की मौत हुई। 2022 में सबसे ज्यादा 8 बाघों की मौत हुई। हालांकि जंगल काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, इसलिए जानवरों को ट्रैक करना और उस समय उनकी जानकारी रख पाना आसान नहीं है। इसके लिए वन विभाग ने तकनीक का सहारा लिया है। जंगलों में बाघों की मौजूदगी यानी उनको ट्रैक करने के लिए वन विभाग 3 तरह की तकनीक अपनाता है। अगर तीनों तरीकों से लंबे समय तक टाइगर ट्रैक नहीं होता है तो उसे लापता माना जाता है। इस बार भी जो 10 बाघों के लापता होने की बात कही जा रही है, उन्हें भी इसी तरह से ट्रैक करने की कोशिश की गई थी। बाघों के पैरों के निशान के जरिए कैमरों में ट्रैक होने पर और साइट पर देखकर उनकी संख्या मॉनिटर की जाती है। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि मॉनसून सीजन की वजह से भी टाइगर इधर उधर चले जाते हैं, जिसके चलते वो ट्रैक नहीं हो पाते हैं। बारिश के मौसम में कैमरे भी ठीक से काम नहीं करते हैं, इसीलिए बाघ ट्रैक नहीं हो पाते हैं। साल दर साल होती बाघों की मौत ये बताती है कि वन विभाग के अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बाघों की इस तरह मौत नहीं होती। लापरवाही का ये आलम तब है जब सरकारें वन्य जीवों को संरक्षण के लिए अच्छी खासी रकम खर्च करती हैं, तो फिर बाघों की मौत की वजह क्या है? इसका जवाब वन विभाग के किसी अधिकारी के पास नहीं है। जहां एक और वन्य जीवों की मौत पर लगाम लगाने के लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर कदम उठा रही है, वहीं अगर सरकारें समय रहते बाघों के संरक्षण पर ध्यान दें तो अधिकारी इस तरह की लापरवाही ना बरतें। न्यूज इंडिया के लिए दीपक चावला की रिपोर्ट। वहीं भारत ने वन जीवों को बचाने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए हैं। बीते सालों में इसका असर भी साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन सरकार और वन अधिकारी दोनों मिलकर जंगली जानवरों की मौत पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं। आज के समय में भी बड़ी संख्या में जानवरों की मौत हो रही है। इन मौतों पर रहस्य बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट।
भारत में दुनिया के 70% से ज्यादा बाघ रहते हैं। इन बाघों के रहने के लिए भारत में करीब 75,796 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो देश की कुल जमीन का 2.3% से ज्यादा है। ये क्षेत्रफल भारत के 55 टाइगर रिजर्व में बटा है। इन सभी टाइगर रिजर्व की निगरानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। आइए एक नजर डालते हैं भारत में बाघों की संख्या पर। 2006 में भारत के टाइगर रिजर्व में 1411 टाइगर थे। वहीं 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई। 2023 में देश में कुल 3682 बाघ थे। राज्यों के हिसाब से देखें तो सभी राज्यों में बाघों की संख्या अलग अलग है। आइए एक नजर डालते हैं राज्यों में बाघों की संख्या पर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 526 बाघ हैं। बाघों की संख्या में दूसरा नंबर कर्नाटक का है, जहां 524 बाघ हैं। कर्नाटक के बाद उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है। चौथा नंबर महाराष्ट्र का है, जहां 312 बाघों की संख्या दर्ज की गई है। राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 91 है। इनमें सर्वाधिक रणथंभौर में 77 बाघ हैं। दो 2022 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की संख्या के आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक 2018 से अब तक देश में 200 बाघ बढ़े, लेकिन 2023 के शुरुआती 6 महीने में ही इसके आधे बाघों की मौत हो गई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक इस साल 25 जून तक देश भर में 95 बाघों की मौत रिकॉर्ड की गई। इनमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 24, महाराष्ट्र में 19 और उत्तराखंड में 14 बाघों की मौत हुई। इस मामले में केंद्रीय वन मंत्रालय ने सभी राज्यों में जांच के आदेश दिए थे। बता दें कि भारत में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। बीते दशकों में भारत सरकार बड़े लेवल पर बाघों के संरक्षण के लिए कदम उठाए। शुरुआती सालों में इसका असर भी दिखा, लेकिन बाद में मामला ठंडा पड़ता चला गया। बाघों के शिकार को नकारा भी नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह कारोबार चलता है। पिछले 5 साल में अकेले मध्य प्रदेश में 2,28,812 वन अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि बाघों के शिकार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई, जिससे शिकारियों के हौसलों में और इजाफा हुआ। कई बार तो वन्यकर्मी बाघों के शिकार में शामिल पाए गए। तेजी से बढ़ती बाघों की मौत और हत्या के मामले चिंताजनक हैं। भारत में वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए सरकार बड़े बड़े फैसले लेती रही है। उनके शिकार पर बैन लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कई बार शिकार के मामले सामने आए हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यां पुढे आपला शेतकरी